दोस्तों आप सभी का भारत सिटीजन न्यूज़ चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। कोरोना काल में सरकार ने कई तरह की रियायतें दी थी, जिनकी समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है। वहीं 1 अक्टूबर से बैंक, वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस और जीएसटी रिटर्न समेत कई नियमों में बदलाव हो रहा है। आपको हम बताते हैं क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और आपके लिए एक अहम जानकारी है। कर्ज सस्ते होंगे। एसबीआई कर्ज की ब्याज दरों में रेपो रेट जोड़ने जा रहा है। इससे ग्राहकों को करीब 0.30% तक सस्ती दरों पर होम और ऑटो लोन मिल सकेंगे। न्यूनतम बैलेंस पर राहत। एसबीआई मेट्रो शहरों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 5,000 से घटाकर 3,000 करने जा रहा है। पूर्ण शहरी इलाकों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कम शुल्क देना होगा। 75% कम राशि होने पर जहां 80 रुपये व जीएसटी लगता था, वहीं अब सिर्फ 15 रुपये व जीएसटी देना होगा। 50 से 75% राशि कम होने पर 12 रुपये व जीएसटी लगेगा, जो अभी 60 रुपये जीएसटी के साथ था। देश भर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण यानी आरसी प्रमाण पत्र का लुक, डिजाइन और सुरक्षा फीचर एक जैसे होंगे। अब पूरे देश में एक ही डिजाइन होगा। स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप व क्यूआर कोड लगेंगे, जिसे पिछला रिकॉर्ड छुपाया नहीं जा सकेगा। क्यूआर कोड रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस दिया जाएगा। अब हर राज्य में डीएल आरसी का रंग समान होगा व उनकी प्रिंटिंग भी एक जैसी होगी। सशस्त्र बलों को मिलेगा लाभ। अभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मचारियों की सेवा अगर 7 साल पूरी होती है तो उनकी मौत की स्थिति में परिवार को अंतिम वेतन के 50% के बराबर पेंशन दी जाती है। बदलाव के तहत अगर कर्मचारी को लगातार सेवा के 7 साल पूरे नहीं हुए हैं तो भी उसके परिवार को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न फार्म बदल जाएगा। इन्हें अनिवार्य रूप से जीएसटी ANX 1 फार्म भरना होगा, जो GSTR 1 की जगह लेगा। छोटे कारोबारियों के लिए इस फार्म को जनवरी 2020 से अनिवार्य बनाया जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। दिल्ली में गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जो गाड़ियां अप्रैल 2019 से पहले की हैं, उनके लिए नंबर प्लेट गाड़ी पर होना जरूरी है। प्लेट न होने की सूरत में 1 से 5,000 रुपया चालान होगा। सड़क किनारे चेकिंग नहीं कर पाएगी अब ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क लोगों को रोककर गाड़ियां के कागज चेक नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए यातायात नियम लागू किए जा रहे हैं। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए दस्तावेजों को ई वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऐसे में जिन गाड़ियों के कागज अधूरे होंगे उनका ई चालान भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। खाद्य मंत्रालय ने कोरोना काल में राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। आप राशन कार्ड और आधार को लिंक सिर्फ बुधवार तक ही कर सकते हैं। अभी अभी आया बाबरी मस्जिद विध्वंस केस का फैसला। 28 साल बाद अडवाणी, जोशी और उमा समेत 32 सभी आरोपी बरी। विशेष अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था, बल्कि अचानक हुआ था। 12 बजे विवादित ढांचे के पीछे से पथराव शुरू हुआ। अशोक सिंघल ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते थे क्योंकि ढांचे में मूर्तियां थी। कोर्ट ने इस मामले में अखबारों को साक्ष्य नहीं माना और वीडियो कैसेट के सीन भी स्पष्ट नहीं है। कैसेट को सील नहीं किया गया, फोटोज के नेगेटिव नहीं पेश किए गए। आपने कभी 10 पिन बॉलिंग गेम खेला है? भाई, इस गेम में तगड़े एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, क्योंकि एक ही बॉल में 10 पिन को गिराना आसान काम नहीं होता। यंगस्टर में इस गेम का काफी क्रेज है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वायरल इस वीडियो ने लोगों के दिमाग की बत्ती जला दी। इसमें एक उम्रदराज शख्स बॉलिंग करता नजर आ रहा है। शुरुआत में ऐसा लगता था कि वो चलने में भी उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी कि वो ये काम कर पाएंगे। लगता था कि वो एक पिन भी नहीं गिरा पाएंगे, लेकिन चंद सेकंड में चाचा ने ऐसी बोलती बंद कर दी सबकी, सब देखते ही रह गए। सही में कहा है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हैवानियत का शिकार हुई 19 साल की दलित युवती मंगलवार को जिंदगी से जंग हार गई। हैवानों ने गैंग रेप के बाद उसकी जीभ काट दी और उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी थी। वो बीते 2 हफ्तों से मौत से जंग लड़ रही थी। सोमवार के दिन उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया था, जहां 29 सितंबर को सुबह उस युवती ने दम तोड़ दिया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर हाथरस टॉप ट्रेंड कर रहा है। लोग युवती को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साथ ही उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, केरल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत और केरल में भी हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिरने का अनुमान है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ जम्मू कश्मीर उत्तरी भागों में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।